मोहतरम नाज़रीन, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बात बहुत करीब से देखी है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो अचानक नहीं आते। वो आते ही इस तरह हैं जैसे वो पहले से तुम्हारे हिस्से हों, बस वक्त ने उन्हें जाहिर कर दिया हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी ज़िंदगी तुम्हें बार बार उसी जगह लाकर खड़ा कर देती है? क्या ये मुमकिन है कि ये तकलीफ़ सिर्फ हादिसा ना हो, बल्कि किसी बड़े निज़ाम का हिस्सा हो? और क्या कभी ऐसा लगा है कि ये सब सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि कोई पैगाम है? तुम इस दर्द के साथ जीते हो, रोज़ उठते हो, रोज़ सहते हो, कभी खामोशी में, कभी हंसी के पीछे, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल मुसलसल रहता है, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? और यही वो जगह है जहां बात रखती नहीं, शुरू होती है, क्योंकि ये दर्द सिर्फ दर्द नहीं रहता, ये एक इशारा बन जाता है। यही वो सफ़र है जिसे हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला इशारा। अल्लाह जब किसी बंदे को कोई दर्द देता है तो वो दर्द पहले दिन ही समझ नहीं आता, वो सीधा दिल में नहीं बैठता, वो पहले जिंदगी के मामूल को हिलाता है। तुम सोचते हो सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक घर में बेसुकूनी बढ़ जाती है, बातों में तलखी आ जाती है। जिन लोगों से तुम्हें सुकून मिलता था वही बातें अब बोझ लगने लगती हैं, और तुम खुद भी नहीं समझ पाते कि ये तब्दीली कहाँ से आ गई। ये वो लम्हा होता है जहां पहला इशारा शुरू होता है। अल्लाह इंसान की जिंदगी में अक्सर बड़ा दर्द एक साथ नहीं डालता। वो पहले छोटी छोटी सूरतों में इंसान को हल्का हल्का जगाता है। जैसे फर्ज करो तुम एक आम दिन गुजार रहे हो, नमाज भी है, काम भी है, घर भी है, सब कुछ मामूल के मुताबिक है, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बैठ जाती है। न किसी बात की कमी, न किसी चीज की कमी, फिर भी सुकून नहीं। यही पहला इशारा होता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ बाहर के हालात से नहीं, अंदर के रख से जड़ा है। जब ये कैफियत आती है तो इंसान सबसे पहले अल्लाह से नहीं, दुनिया से जवाब मांगता है। मेरे साथ ही क्यों, ये सब क्यों बिगड़ रहा है? लेकिन हकीकत यहां आहिस्ता से खुलती है। ये दर्द सजा नहीं होता, ये अक्सर एक तौजा होती है, एक नरम सा तरीका इंसान को वापस इस तरफ लाने का जहां वो खुद से दूर हो गया होता है। और जब ये इशारा समझ आना शुरू होता है तो फिर दिल में एक नई खामोशी उतरती है, जिसमें शिकायत कम और सोच ज्यादा हो जाती है। दूसरा इशारा। ये दर्द जब आता है तो अक्सर इंसान उसे सिर्फ तकलीफ समझ लेता है, मगर हकीकत में ये वो लम्हा होता है जहां अल्लाह इंसान की तौजा उसकी अपनी ही हालत की तरफ मोड़ देता है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा ये नहीं होता कि हालात खराब हो जाएं, सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि इंसान अंदर से खाली हो जाए और उसे एहसास भी ना हो। तुमने देखा होगा, कभी इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। घर है, रोजगार है, लोग हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ है। न खुशी पूरी लगती है, न आराम मुकम्मल होता है। ये वो जगह है जहां दूसरा इशारा शुरू होता है। अल्लाह बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में सुकून को कम कर देता है ताकि इंसान अपनी हालत को दोबारा देखे। ये सजा नहीं होती, ये रोकना होता है। फर्ज करो तुम रोज एक ही तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, नमाज भी जल्दी में, दुआ भी आदत में, दिल भी कहीं और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन फिर अचानक अंदर एक बेचैनी बढ़ने लगती है। कभी दिल बेवजह उदास, कभी सोचें बेतरतीब, कभी नींद पूरी होने के बावजूद थकन। ये वो लम्हा होता है जब जिंदगी तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से हिला रही होती है। और यहां एक नर्म सा कानून समझ आता है। जब इंसान खुद को भूलने लगता है तो अल्लाह उसे उसके अंदर ही एक आईना दिखा देता है। ये आईना हमेशा आरामदा नहीं होता। कभी ये आईना दिखाता है कि तुम कहाँ खड़े हो, और कभी ये भी कि तुम कहाँ से हट गए हो। और यही दूसरा इशारा है कि शायद ये दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें वापस इस समत में लाने के लिए आया है जहां तुम खुद से भी ज्यादा साफ हो जाओ। तीसरा इशारा। यहां आकर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये दर्द अब सिर्फ एहसास नहीं रहता, ये सवाल बन जाता है। और सवाल भी ऐसा जो इंसान को अंदर से हिला देता है। तुमने देखा होगा
कभी एक ही मसला बार बार मुख्तलिफ शक्लों में वापस आता है, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी अपनी ही सोचों में। एक चीज खत्म होती है तो दूसरी जगह वही कैफियत दोबारा खड़ी हो जाती है और इंसान थक जाता है। आखिर ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा? यही वो लम्हा है जहां तीसरा इशारा शुरू होता है। अल्लाह इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें बार बार इसलिए नहीं लाता कि वो उसे सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि इंसान एक पैगाम को सिर्फ एक बार में नहीं समझता। फर्ज करो तुम किसी सफर में हो और रास्ते में एक ही बोर्ड बार बार नजर आ रहा हो। पहली बार नजरअंदाज, दूसरी बार मामूल, तीसरी बार तुम रख कर सोचते हो कि ये सिर्फ रास्ता नहीं, कोई समत भी है। जिंदगी भी ऐसे ही इशारे देती है, बार बार वही एहसास, बार बार वही टूटा हुआ सुकून, बार बार वही अंदर का खालीपन। यह तकरार इत्तिफाक नहीं होती, ये वो जबान होती है जिसमें अल्लाह इंसान को समझा रहा होता है कि तौजा इधर करो। और आहिस्ता आहिस्ता एक बात वाज़ेह होने लगती है कि शायद मसला सिर्फ हालात का नहीं था, बल्कि इंसान के अपने रख का था। जब इंसान हर बार एक ही जगह से टूटता है तो वो जगह उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए होती है। और यही तीसरा इशारा है कि ये दर्द खत्म होने के लिए नहीं, समझने के लिए बार बार आ रहा है। चौथा इशारा, ये वो जगह है जहां दर्द अब सिर्फ बाहर नहीं रहता, वो इंसान के अंदर खामोशी से बैठ जाता है और सोच को बदलने लगता है। तुमने महसूस किया होगा, कभी अचानक इंसान को अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है। वो काम जो पहले सही लगता था, अब उन पर दिल भारी हो जाता है। वो लोग जो अपने थे, उनसे दूरी सी महसूस होने लगती है। और सब कुछ होने के बावजूद अंदर एक सवाल रहता है, कुछ तो गलत है। यही वो लम्हा है जहां चौथा इशारा शुरू होता है। अल्लाह बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में हालात को नहीं बदलता, बल्कि इंसान के अंदर सवाल पैदा करता है। क्योंकि जब तक इंसान खुद से सवाल न करे, वो अपनी समत नहीं देखता। फर्ज करो तुम एक कमरे में बैठे हो, रोशनी ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अचानक तुम्हें लगता है कि कुछ चीजें अपनी जगह से हटी हुई हैं। न शूर है, न खराबी, फिर भी एक बेचैनी है। यही एहसास जिंदगी में आता है, और ये बेचैनी असल में एक दावत होती है कि अब सिर्फ जीने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने अंदर झांकने लगता है, अपने फैसले, अपनी नीयतें, अपने ताल्लुकात, अपनी दौड़। और वहां एक नर्म सी हकीकत खुलती है कि शायद वो जिसे वो जिंदगी समझ रहा था, वो सिर्फ आदत थी, शूर नहीं। ये चौथा इशारा है कि अल्लाह इंसान को तोड़ नहीं रहा, बल्कि उसे उस मकाम पर ला रहा है जहां वो खुद को पहली बार सच में देख सके। आखिरी इशारा, ये वो लम्हा है जहां सब कुछ खामोश हो जाता है। न बाहर की आवाजें पहले जैसी रहती हैं, न अंदर का शूर पहले जैसा तेज होता है। बस एक सादा सी कैफियत रह जाती है, समझने वाली, रखने वाली। जब इंसान बहुत कुछ सह लेता है, बहुत कुछ खो देता है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता है, तो एक वक्त आता है जहां वो मजीद सवाल नहीं करता, वो सिर्फ देखता है और समझने लगता है। यही आखिरी इशारा है। अल्लाह बाज़ औक़ात इंसान को दर्द के आखिर में ले आता है, ताकि वो ये समझ सके कि हर चीज़ का मकसद सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि बीदारी भी है। ये वो जगह है जहां इंसान को एहसास होता है कि शायद जो कुछ भी हुआ वो बेवजह नहीं था, न सब कुछ समझाने के लिए, न सब कुछ तोड़ने के लिए, बल्कि इंसान को उसके अंदर वापस लाने के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता दिल में एक नर्म सी कबूलियत उतरती है, न मुकम्मल जवाब, न मुकम्मल वजाहत, बस एक सुकून सा कि कुछ चीजें अभी समझ से बाहर हैं, मगर बेमानी नहीं। यही वो लम्हा होता है जहां दर्द अपनी शिद्दत खो देता है और उसकी जगह एक हल्की सी समझ आ जाती है, जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे से रोशनी दिखने लगे। मुकम्मल नहीं, मगर काफी, रास्ता दिखाने के लिए। और शायद यही असल बात है कि यह दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं आया था, बल्कि तुम्हें वहां ले आया है जहां तुम खुद को दोबारा पहचान सको।